दोस्त, अगर आप भी अपने टैली से इस तरह का स्टाइलिश इनवॉइस बनाना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने टैली से इस तरह का स्टाइलिश इनवॉइस बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए भी है जो ऑलरेडी स्टाइलिश इनवॉइस टैली से प्रिंट कर रहे हैं या टैली से स्टाइलिश इनवॉइस बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये वीडियो स्टाइलिश इनवॉइस का सेकंड पार्ट है। तो इसमें आपके लिए भी बहुत से अपडेट हैं जिससे आप अपने स्टाइलिश इनवॉइस को, जिसको आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सही से समझ आ जाए और आप टैली से इस तरह का स्टाइलिश इनवॉइस बना सकें, प्रिंट कर सकें, जिसमें कि ये सारी डिटेल्स आपको प्रिंट होके आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टाइलिश इनवॉइस है क्या और ये दिखता कैसे है। तो दोस्तों, स्टाइलिश इनवॉइस आपका इस तरह से दिखता है। जब आप अपने टैली से प्रिंट करेंगे तो आपका इनवॉइस इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका टैक्स इनवॉइस ऊपर लिखा आता है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका लोगो आ जाएगा जो कि आप सेट करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी का नाम और आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होके आएंगी। और राइट हैंड साइड में जो आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, तो ये आपका पेमेंट क्यूआर कोड है। जैसे कि आपका गूगल पे, पेटीएम या किसी भी तरह का यूपीआई क्यूआर कोड है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसके नीचे जो आपके पास डिटेल आती हैं वो आती हैं बायर बिल टू डिटेल, जिसमें कि आपकी कंपनी की सारी जिसको कि आप सेल कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। राइट हैंड साइड में आपका कंसाइनी यानी कि जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, वो आपकी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आ जाती हैं। उसके बाद जो आपके डिस्पैच डिटेल हैं, उन सब के कॉलम आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सारे कॉलम आपके यहाँ पे प्रिंट होके आते हैं और इस फॉर्मेट में प्रिंट होके आते हैं। और उसके बाद जो आपकी आइटम्स की डिटेल हैं वो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाती हैं और इसमें आप मैक्सिमम आइटम जो है प्रिंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगर आप बॉटम पार्ट में आते हैं तो बॉटम पार्ट में आपको यहाँ पे सबसे पहले बैंक की डिटेल आती हैं जो कि आपके डिपॉजिट में प्रिंट होके आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टैम्प विद सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी आप ऐड कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन या ये फॉर्मेट आपके वाउचर टाइप के हिसाब से होता है। जैसे कि आपका सेल्स के लिए आप अलग टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर के लिए आप अलग टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं और आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए आप अलग से टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं। और ये आपको बार बार सेट नहीं करना, एक बार अगर आप सेट कर देंगे तो ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी स्टाइलिश इनवॉइस का यूज कर रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब ये आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि ये अपडेट आपको मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि ये फॉर्मेट आप बना कैसे सकते हैं अपने टैली में, और अगर आप इस तरह का ऑलरेडी स्टाइलिश इनवॉइस टैली में से प्रिंट करते हैं तो उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं ताकि उसमें ये फीचर्स भी ऐड हो जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुगरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। एक काम आपने जरूर करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि मेरी जो भी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको मेरी नई वीडियो यूट्यूब में सर्च नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने टैली से इस तरह का स्टाइलिश इनवॉइस एक एड ऑन की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। जैसे कि आप जानते हैं, आज से लगभग 2 महीने पहले हमारे चैनल पे स्टाइलिश इनवॉइस का फर्स्ट पार्ट लॉन्च हुआ था। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था और हैरानी की बात यह है कि स्टार्टिंग के 3 दिन में 1000 लोगों ने इस स्टाइलिश इनवॉइस के एड ऑन को लिया है, परचेज किया है। और अभी तक इस स्टाइलिश इनवॉइस को लगभग 10,000 लोग यूज कर रहे हैं या 10,000 लोगों ने इसको परचेज कर लिया है, जो कि इस तरह का स्टाइलिश इनवॉइस टैली से प्रिंट कर रहे हैं और उन्होंने हमसे इस स्टाइलिश इनवॉइस के एड ऑन को परचेज किया है। अब ये आपने कैसे परचेज करना है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। आपको वीडियो के लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में ही मैं ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमने पूरी वीडियो देख ली और लास्ट में पता लगे कि यार ये तो एक एड ऑन है जिसको कि परचेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ।
कि ये जो एड ऑन है ये आपको परचेज करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में आपको मिल जाएगा। कैसे परचेज करना है इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे डिटेल दे रहा हूँ। तो ये डिटेल जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इन डिटेल्स में आपको साफ तरह से डिटेल्स हमने मेंशन की हैं और यहाँ पे मैं आपको क्यूआर कोड भी दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही ये जो एड ऑन है परचेज करिए। अब इसको हमने चार्जेबल इसलिए रखा है क्योंकि पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी फ्री एड ऑन्स हमने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उनका लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है, जिसकी वजह से हमें ये जो एड ऑन्स हैं, ये छोटे मोटे जो एड ऑन्स हैं, इनको एक नॉमिनल चार्ज में आपको देना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं ना कि करे कोई और भुगते कोई और, तो ऐसा होता है। लेकिन हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ की मिसयूज को रोकने के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक 10,000 लोग इस एड ऑन को परचेज कर चुके हैं, क्योंकि नॉमिनल कॉस्ट है, बिल्कुल छोटी सी कॉस्ट है और जिससे कि आपके जो सेल्स इनवाइस हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब आपका जो इनवाइस है वो किसी दूसरी कंपनी के पास जाता है तो आपका इनवाइस एक अलग ही दिखता है। तो जो आउटपुट डॉक्यूमेंट आपका होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी कंपनी की वैल्यू है, उसमें कहीं कसर ना रह जाए। स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना है और पेमेंट करने के बाद 500 रुपये पेमेंट करने के बाद आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने हमें व्हाट्सअप करना है या आप ईमेल भी कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप डिटेल सेंड कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं पेमेंट डिटेल का, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो नंबर 1, आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें देना है। सेकेंड, आपने अपने टैली का सीरियल नंबर, जिस टैली के सीरियल नंबर पे आपने इसको चलाना है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही डिस्काउंटेड प्राइस है, इसके लिए बाद भी आप डिस्काउंट के लिए मत पूछेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में कि आप हमें इसके अलावा भी कुछ डिस्काउंट बताइए, कोई आपके पास ऑफर है तो बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल डिस्काउंटेड ऑफर ही है, ये तो एक नॉमिनल चार्ज है। अगर आप बाहर मार्केट से इस तरह का इनवाइस अगर आप कस्टमाइज करवाते हैं तो आपको ये 7-8 हज़ार रुपए से कम नहीं पड़ने वाला है, और कहीं कहीं स्टेट में तो ये 15-20 हज़ार तक लोग इसका चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में, और हैरानी की बात ये भी है कि इस फॉर्मेट को इंडिया से बाहर भी लोग परचेज कर रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, बहुत सारी जगह से जो है हमारे पास इस एड ऑन की रिक्वेस्ट आई हैं। इस एड ऑन को लोगों ने परचेज किया है और उनकी कुछ डिटेल्स थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको थोड़ा बहुत उनकी कंट्री के हिसाब से मॉडिफाई करके भी हमने उनको दिया है। तो दोस्तों, आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने है। अब जब आप हमें ये 4 डिटेल भेज देंगे, सबसे पहले पेमेंट का स्क्रीनशॉट, दूसरा आपका टैली का सीरियल नंबर, तीसरा आपका ईमेल आईडी जिसमें कि आपने मेल रिसीव करना है, और चौथी चीज़ है आपकी इस वीडियो का लिंक, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हमारे और भी बहुत सारे एड ऑन हैं। तो आपको जो आपने 500 रुपये पे किए हैं, क्योंकि सभी एड ऑन का चार्ज हमने 500 रुपये रखा है, तो जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, अगर आप इस एड ऑन को परचेज करना चाहते हैं, स्टाइलिश इनवाइस के एड ऑन को परचेज करना चाह रहे हैं, तो आपको इस एड ऑन का, इस वीडियो का लिंक भी आपको हमें सेंड करना पड़ेगा, ताकि हम आसानी से रिकॉल कर सकें कि आपको कौन सा एड ऑन चाहिए, और आपको कोई भी हैसल नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और हमें भी अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं और ये डिटेल हमें सेंड करते हैं, तो विद इन 24 टू 48 आवर्स, और हो सकता है कि आपको थोड़ी जल्दी भी मिल जाए और थोड़ा सा इससे लेट भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ये मान के चलते हैं 24 टू 48 वर्किंग हार्स के अंदर आपको डिलीवर करवा दें। क्योंकि जब हमने फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया था स्टाइलिश इनवाइस का, तो हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ गई थी कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। उसके लिए हमें बिल्कुल 5 लोग लगाने पड़े कि भाई आप ये एड ऑन तैयार करो, ये पेमेंट्स रिको करो, ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करो, और उसके बाद आप उनको सही टाइम पे एड ऑन दें। और किसी किसी लोगों को जो है 24 घंटे की जगह
30 घंटे में या 35 घंटे में ये एड ऑन मिला है और बहुत सारे लोगों को 2-3 घंटे में भी ये एड ऑन मिल गया था। वो जो है डिपेंड करता है कि लॉट पे कि जो जैसे कि हम बल्क में मेल करते हैं कि 100, 200, 300 लोगों को एक साथ मेल करते हैं, तो हो सकता है कि वो रिकंसिलेशन करने में या फिर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। और अगर आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं तो इमीडिएटली आपको मिल भी सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं कि 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपको ये चीज मिल जाए। एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं। सबसे पहली बात कि ये एड ऑन टैली ERP9 में भी काम करेगा। जी बिल्कुल, ये टैली ERP9 में भी काम करेगा और टैली प्राइम में भी काम करेगा। एज इट इज आपको इसी तरह का जो है फॉर्मेट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं, आप टैली ERP9 के लिए चाहते हैं या टैली प्राइम के लिए चाहते हैं। वैसे हम आपको दोनों जो है एड ऑन फाइल आपको देंगे। अगर आपने टैली ERP9 में चलाना है तो टैली ERP9 वाली फाइल आप टैली ERP9 में चलाइए और टैली प्राइम वाली आप टैली प्राइम में चलाइए, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरा मैं आपका जो कंफ्यूजन है दूर कर दूं कि जो आपका जो ये इनवाइस है ये आपके ई इनवाइस को भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप अपने टैली से ई इनवाइस प्रिंट करते हैं तो भी आप इस स्टाइलिश इनवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको जो है ई इनवाइसिंग के केस में अगर आपकी ई इनवाइसिंग है तो उसमें आपको ये स्टाइलिश इनवाइस कैसे दिखेगा, आपका QR कोड और आपकी जो ई इनवाइसिंग डिटेल है वो कैसे प्रिंट होके आती हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे मेल पे और व्हाट्सएप में उसका सैंपल भी मांगा और जिसको कि हमने प्रोवाइड भी किया और उसके बाद उन्होंने लिया। तो यहाँ पे मैं आपको ई इनवाइजिंग भी करके दिखाऊंगा कि ई इनवाइजिंग के केस में आपका जो बिल का फॉर्मेट है वो कैसे आपको देखने को मिलेगा, कैसे दिखेगा, कैसे प्रिंट होगा। और दूसरी बात, अगर आपने स्टाइलिश इनवाइस का फर्स्ट वीडियो देखे ऑलरेडी आप स्टाइलिश इनवाइस यूज कर रहे हैं, एड ऑन आपने परचेज किया है, तो आपको क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस अपडेट में, और ये जो अपडेट है, ये जो चेंजेस है आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस अपडेट को अवेल कर सकते हैं, कैसे आपको ये मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको परचेज कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, डिटेल आपने हमें भेज दी, तो हम आपको मेल पे TCP फाइल सेंड करेंगे। अब TCP फाइल कैसी दिखती हैं? तो TCP फाइल होती हैं ये वाली, जो ये आपको दो दिख रही है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों TCP फाइल आपको अपनी मेल पे रिसीव हो जाएंगी विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर। अब जब ये आपको रिसीव हो जाएंगी तो इसको आपने टैली में कॉन्फ़िगर करना है। अब टैली में कॉन्फ़िगर कैसे करना है? तो जो टैली ERP9 यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी टैली ERP9 ही यूज कर रहे हैं और बहुत सारे टैली प्राइम यूज कर रहे हैं। तो दोनों हम आपको देंगे, दोनों, ताकि आप चाहे टैली ERP9 यूज करो या टैली प्राइम यूज करो, तो दोनों आपको मिलेंगी। दोनों में से किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब आपको ये दोनों फाइल मेल पे रिसीव होगी है तो आपने इनको डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख देना है, ठीक है। कोशिश करिए कि जो आपका टैली का फोल्डर है, जिस ड्राइव में आपका टैली इंस्टॉल हो रखा है, उसी फोल्डर में आप इनको पेस्ट कर दीजिए या उन्हीं फोल्डर में आप इनको रख लीजिए। तो टैली में ये एड ऑन लोड करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प पे जाना पड़ेगा और हेल्प पे जाने के बाद आपने जाना है TDL एंड एड-ऑन्स में। तो यहाँ पे आपने F4 यानी कि लोकल मैनेज लोकल TDL पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपने यस कर देना है, लोड सेलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको यस करना है। और अब यहाँ पे आपने उस फाइल को चूज कर लेना है जहाँ पे कि आपने वो TCP फाइल रखी है। किसी ड्राइव में है तो ड्राइव में जाके ले सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पे भी आपने रखे। तो मैंने डेस्कटॉप में रखा है और डेस्कटॉप पे यहाँ पे इस फोल्डर में मैंने रखा है और यहाँ पे TDL के नाम से मैंने रखा है। तो ये देखिए, ये जो प्राइम वाला है, प्राइम वाला मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और ये ऑप्शन यस करना है और इसको सेव कर देना है। टैली ERP9 में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा टैली ERP9 में कैसे आपने इसको लोड करना है और कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपका लोड हो जाएगा, TCP फाइल ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको लोडेड शो करेगा। अब लोडेड शो करने के बाद यहाँ पे आपको स्टाइलिश यहाँ पे दिखाएगा नंबर 1 स्टाइलिश अंडरस्कोर टैली इनवाइस 1.1। तो जो पहले था, जो टैली स्टाइलिश इनवाइस का जो पहला जो अपडेट था वो था 1.0, ये जो अपडेट है ये 1.1 है। तो ये लोड होने के बाद जब यहाँ पे लोडेड दिखा देगा तो यहाँ पे आपने यहाँ पे करना है F6 यानी कि जो आपका एड ऑन फीचर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल स्टाइलिश इनवाइस, इसको करना है आपने यस। तो जैसे आप इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे, तो एक पॉपअप आपके पास खुलेगा। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को यस नो कर सकते हैं।
इसमें से अगर आपने सिर्फ नेम ही नेम को स्टाइलिश बनाना है तो उसको यस करिए, बाकी को नो रखिए। तो जो भी आपको चाहिए उसको यस करिए, बाकी को नो रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्टाइलिश इनवाइस आपने चाहिए था और क्यूआर कोड आपको नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर सकते हैं। डिस्पैच डिटेल अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब स्टाइलिश डिस्पैच डिटेल नहीं चाहिए तो इसको नो रख सकते हैं। स्टैम्प में सिग्नेचर नहीं चाहिए तो नो रख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए तो नो रख सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने सभी को यस करना है या आपने इसमें से किसी न किसी को यस करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके यूजर्स हैं जिन जिसको आप इनेबल करना चाहते हैं उसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो स्टाइलिश इनवाइस को अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका जो नेम है वो आपका ऊपर बड़ा बड़ा आपका लैंडस्केप में आपको शो होगा। उसके बाद क्यूआर कोड अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, पेमेंट क्यूआर कोड, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। यस करते ही आपके पास ये यहाँ पे सिलेक्शन का विंडो आपके पास आ जाएगा। तो आपने जहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड का जो फाइल है, यानी कि जो आपकी जेपीजी फाइल या बीएमपी फाइल, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीएमपी फाइल ही जो है यहाँ पे ऐड करें। अब ये आपको बनाना कैसे पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्यूआर कोड है। तो देखिए क्यूआर कोड बिल्कुल आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा। तो आपने क्या करना है, अपने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी आपके मोबाइल में क्यूआर कोड आता है उसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि वो क्लियर रहे, और उसको कॉर्प कर लेना है। तो जब कॉर्प करेंगे इस साइज में कॉर्प कर लेना है, और उसके बाद उसको कंप्यूटर में जब आप उस जेपीजी फाइल को खोलेंगे तो सेव एज करके आप उसको जो है बीएमपी फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइज यहाँ पे आपको रिकमेंड किया हुआ है कि उसका साइज क्या होना चाहिए। तो साइज जो है वो होना चाहिए 96x80 पिक्सल। अब इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तब भी मैनेज हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने जो आपकी फाइल है आपने ले लेना है। अगर आपका बहुत बारी मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारा जो क्यूआर कोड है ना वो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको लोगो को भी इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, लोगो को आपने इनेबल रखना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका लोगो आए और राइट हैंड साइड में आपका क्यूआर कोड प्रिंट होके आए। तो ये आपने यहाँ पे अपना क्यूआर कोड का जो फाइल है उसको चूज कर लेना है। और ये जैसे कि आप जानते हैं टैली स्टाइलिश इनवाइस का जो फर्स्ट वीडियो था, जो फर्स्ट एड ऑन था, उसमें जो है आपको यहाँ पे पाथ डालना पड़ता था, लेकिन इसमें ये नया अपडेट है कि आपको ब्राउज का फीचर दे दिया है। अब आप उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। और अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे जैसे कि पहले वाली वीडियो में था आपको पाथ कॉपी करके डालना पड़ेगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अपने डिस्पैच डिटेल की जो कॉलम है उनको भी स्टाइलिश फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। तो आपके नीचे कंपनी के नाम के नीचे स्टाइलिश फॉर्मेट में आ जाएंगे। प्रिंट साइन एंड स्टैम्प ऑन इनवाइट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे आपको ये दिख रहा है तो इसी तरह का एक BMP फाइल आपको बना के रखना है ताकि आप स्कैन कर सकें या स्कैन कर लें, या फिर उसको आपने ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड है ना ये आपका क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये जो आप बना रहे हैं ये किसी डिजाइनर से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका साइज भी आपको रखना है 96x80 पिक्सल में। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको चूज कर लेना है। तो जिस फोल्डर में भी आपने इसको रखा है तो आपने इसको चूज कर लेना है। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप फोल्डर में हमने रखा है, और डेस्कटॉप फोल्डर में स्टाइलिश इनवाइस हो गया। एंड यहाँ पे हमारा फाइल का नेम है स्टैम्प, तो हम स्टैम्प ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को प्रिंट करना चाहते हैं, इनवाइस में सेट करना चाहते हैं तो उसको एनेबल करिए। तो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए आप यहाँ पे नो रख सकते हैं, बस एंटर एंटर करके आपने सेव कर देना है। अब ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे आपका क्यूआर कोड, जो पेमेंट क्यूआर कोड है वो सेट हो गया, स्टाइलिश इनवाइस इनेबल हो गया, और आपका लोगो भी सेट हो गया। लोगो कैसे सेट करना है, लोगो सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंट में, और प्रिंट पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ पे आपने शो मोर करना है, और लोगो, जैसे कि यहाँ पे लोगो एनेबल है तो ये लोगो आपने जो है यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी आपका लोगो है। ये आपका जेपीजी फाइल या BMP फाइल में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो इनवाइस है अच्छा लगे। तो एनेबल करने के बाद में अब आपको जरूरत पड़ेगी टर्म्स एंड कंडीशन को सेट करने के लिए, जो कि आपने अपने इनवाइस में प्रिंट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंपनी को लॉगिन करने के बाद आपने जाना है अल्टर में, और यहाँ पे जाना है वाउचर टाइप में, और यहाँ पे जाना है सेल्स में। अब यहाँ पे अलग अलग वाउचर टाइप में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे सेल्स के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, आपका ऑर्डर वाउचर के लिए अलग, यानी कि सेल्स ऑर्डर के लिए अलग, परचेज ऑर्डर के लिए अलग, और आपका जो डिलीवरी नोट है उसके लिए अलग। तो यहाँ पे हम सेल्स में चले जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट
टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने यस करना है। यस करते ही आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने सीक्वेंस में अपने टर्म्स एंड कंडीशन डाल देनी है। ठीक है, अब ये डालने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब जैसे सेल्स ऑर्डर के लिए डालनी है तो सेल्स ऑर्डर के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप इनको यहाँ पे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इनवाइस में कि इनवाइस में हमारा इनवाइस कैसे दिख रहा है। तो हम चलते हैं एक इनवाइस में। अब इस इनवाइस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने इनवाइस बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर रखा है। तो ये इनवाइस जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आप इनवाइस बनाएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में, जेपीजी में, तो फिर आपको आपका स्टाइलिश इनवाइस देखने को मिलेगा। तो ऑल्ट पी में चलते हैं, करंट पे चलते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू में चलते हैं। तो ये देखिए, इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो कंपनी का नेम है वो स्टाइलिश में यहाँ पे आ रहा है। ये सारी जो डिटेल है ना, ये आपकी कंपनी कहाँ से पिक कर रहा है, कंपनी का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, आपका जीएसटी नंबर, सिन नंबर, ये सब आपका पिक कर रहा है आपकी कंपनी से, कहीं और नहीं। अपने कंपनी ऑल्ट्रेशन में ही करेक्ट करना पड़ेगा अगर गलत है या आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर रखी हैं, तो वहाँ पे आप जो है ये सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बायर की डिटेल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कंसाइनी की डिटेल। अब इसको मैं आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही विजिबिलिटी नजर आ जाए। तो इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और ये मैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पीडीएफ में ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी सही नजर आ जाए। इस तरह से आपको आपका जो इनवाइस है देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी ये एड ऑन परचेज किया हुआ है उनके लिए मैं आप बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपके लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपको इनवाइस में सिन नंबर नहीं मिल रहा था, तो सिन नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है इस अपडेट में। उसके बाद आपको कंपनी की जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी आपको यहाँ पे बायर और कंसाइनी का कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हमें टर्म्स ऑफ डिलीवरी का कॉलम चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो वो भी हमने यहाँ पे दे दिया है। टर्म्स ऑफ पेमेंट और टर्म्स ऑफ डिलीवरी, सारे जो जितने भी टैली में आपके कॉलम्स होते हैं वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं। एक्सपोर्ट के केस में आपका ये एक्सपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका इनवाइस है ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे चला जाएगा अगर आप ये ऑप्शंस को डिसेबल कर देंगे। डिसेबल कहाँ से करने हैं, जैसे आप डिफॉल्ट में करते हैं, ऑल्ट पी आपने किया, करंट पे गए और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में गए और यहाँ से आप उनको डिसेबल कर सकते हैं जो आपको कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 आइटम जो है यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे और भी आइटम आप ले सकते हैं, 15-20 आइटम आपकी यहाँ पे आ जाएंगी और उसके ज़्यादा अगर होंगी तो सेकंड पेज में जो है आपका इनवाइस पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी कंपनी की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका कंपनी का जो बैंक डिटेल है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे स्टैम्प भी सिग्नेचर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर आप स्टैम्प भी सिग्नेचर को यस करते हैं तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा और अगर नहीं करते हैं तो ये जो डिक्लेरेशन है ये पूरी आपको यहाँ पे पूरी लाइन में देखने को मिलेगी। प्रिपेयर बाई, वेरीफाइड बाई अगर आपने इनेबल किया है तो ही आपको दिखेगा। जैसे कि मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो फिर आपको ये कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले हम डिसेबल कर देते हैं कस्टमर साइन सील एंड सिग्नेचर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए था। पिछले एड ऑन में, पिछले वीडियो में हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि हमें सिग्नेचर भी चाहिए, कस्टमर सिग्नेचर भी चाहिए, तो प्रिंट नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो उसको मैं नो कर देता हूँ और वेरीफाई बाई और प्रिंट बाई इसको भी नो कर देता हूँ। अब देखिए आपको इनवाइस कैसे दिख रहा है। तो जब आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी जो डिक्लेरेशन है बिल्कुल यहाँ पे फुल पेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और यहाँ पे आपका जो वेरीफाई बाई और प्रीपेड बाई है वो आपका हट गया है, सिर्फ यहाँ पे आपका स्टैम्प पे सिग्नेचर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से आप अपने स्टाइलिश इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं टैली से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई करने का। और दोस्तों अगर आप ई इनवाइजिंग करते हैं तो ई इनवाइजिंग के केस में आपका जो इनवाइज है कुछ इस तरह से आपको प्रिंट आउट देखने को मिलेगा। ऊपर आपका जो ई इनवाइजिंग की डिटेल है, क्यूआर कोड और आपका जो ERN नंबर है वो प्रिंट होगा। उसके बाद जो है आपका ये इनवाइज स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आपकी कंपनी का नाम और यहाँ पे आपका लोगो और नीचे का जो फॉर्मेट है सेम आपको यहाँ पे नजर आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार हमें ई इनवाइज में ये काम करेगा या नहीं करेगा, या ई इनवाइजिंग का जो है आप हमें करके दिखाइए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे इनबिल्ट कर रहा हूँ। तो ई इनवाइज में आपका इस तरह से प्रिंट होके आएगा, यानी कि आपका ई इनवाइज हो या ई इनवाइज ना हो, ये दोनों में आपका काम करेगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जिन्होंने स्टाइलिश इनवॉइस को ऑलरेडी परचेज कर दिया है पिछली वीडियो को देख के, तो उनको ये जो स्टाइलिश इनवॉइस पार्ट 2 है ये कैसे मिलेगा, ये जो नया अपडेट है 1.1 का कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको हमने ऑलरेडी ये मेल शेड्यूल करवा दिया है विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर, यानी कि आज जब ये वीडियो लॉन्च हो रहा है उसके 2 दिन के अंदर आपके पास आपकी मेल पे ये एड ऑन फाइल आपको रिसीव हो जाएगी। बस आपने क्या करना है, ये एड ऑन फाइल अपने टैली में चला देनी है। ठीक है, जो आपका पुराना वाला है उसको हटा के या उसको रिप्लेस करके आप ये वाली जो एड ऑन फाइल है नई वाली इसको चला दीजिए, पुरानी वाली को हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको ये अपडेट मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट है। आगे भी जब इसमें कोई नया अपडेट आता है स्टाइलिश इनवॉइस में, तो जिन्होंने इसको परचेज कर दिया है उसके लिए ये फ्री रहेगा। तो ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इसमें चेंजेस किए जाते हैं। जो भी आप फीडबैक देते हैं, जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे हम इसमें चेंज करते हैं। और कोई अगर नई चीज़ है तो उसको इसमें इनबिल्ट करते हैं। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो एड ऑन है ये आपका लाइफ टाइम है, आपको दोबारा इसको परचेज नहीं करना है। अगर कोई नया अपडेट आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको आपकी ईमेल पे आपको ये भेज देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे यूजर्स हमें ये भी कमेंट करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि यार जो ये एड ऑन है क्या ये लाइफ टाइम है या ये एनुअली आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आपको इसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार इसको परचेज कर दिया है तो इसका मतलब ये आपके टैली के साथ जब तक आप चाहेंगे तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी रिन्यूअल फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी और ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने स्टाइलिश इमेज बनाना है। इसका जो पूरा प्रोसेस है इस वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ये वीडियो अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो टैली यूज कर रहे हैं।